श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान मदन लाल जी, सरपंच वर्तमान प्रकाश जी, पूर्व सरपंच हमारे नार सिंह जी, वर्तमान सरपंच हमारे छोटू जी, पहलवान जी, वकील साहब, पहलवान जी, धर्मा जी, सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति जो भी बैठे हैं, उनका मान और सम्मान करते हुए, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को भी अभिनंदन करते हुए, मैं इस वक्त आपके बीच में सिर्फ आपके आशीर्वाद से खड़ा हूँ। इतने लंबे संघर्ष में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आखिरी में आप लोगों ने एक दृढ़ निश्चय करके मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इसको शहीद का कार्यक्रम भी आप मान सकते हैं, फुटबॉल की प्रतियोगिता भी मान सकते हैं और मेरी धन्यवाद यात्रा का एक हिस्सा भी इसको मान सकते हैं आप। और मुझे सौभाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से मैं पूरे परिवार को इस आयोजन के लिए, शानदार आयोजन के लिए जो शहीद कमलेश की 6वीं पुण्यतिथि है, आप लोग इस शहीद की परंपरा को और इन वीरों की गाथाओं को आगे चलाते हो। ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्व हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम खुद शहीद परिवार से आते हैं। मैं खुद कार्यक्रम कराता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में गरिमा होनी चाहिए, एक अदब होना चाहिए। वो अदब और गरिमा मेहाड़ा और आसपास के लोग आप लोग 11 बजे और शहीद के प्रति जो सम्मान है, ये मान लो देश के वीर सपूत के प्रति सम्मान है और वीर सपूत की उस माता के प्रति सम्मान है जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, उस पिता के पोरस का सम्मान है जिससे वो पैदा हुआ, उस वीरांगना के मांग के सिंदूर का सम्मान है जो भरी जमाने में मांग का सिंदूर उजड़ गया और वो देश सेवा में बलिदान हो गए। ऐसे सम्मान इस देश में होने चाहिए, होते रहने चाहिए। इससे हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। इसको एक महज अपना आयोजन मान के मैं समझता हूँ, कोई कार्यक्रम होता है उसका एक आयोजन जो होता है उसका भी कोई प्रयोजन होना चाहिए और प्रयोजन ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भाषण देना और भाषण का कोई मतलब ना समझे तो मैं समझता हूँ कोई उचित नहीं है। ये देश अगर सुरक्षित है तो इन कमलेश जैसे नौजवानों की वजह से सुरक्षित है। ये देश नेताओं की वजह से सुरक्षित नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात मन से कहता हूँ, इनसे प्रेरणा लो। और शहीद किसी देवता से कम नहीं होता है। शहीद देवता इसलिए होता है, हमारे जो आदि काल में आप लोगों ने देखा होगा, वीर तेजाजी, वीर हमारे देव महाराज जी गायों की सेवा करते थे, गायों के लिए बलिदान दे दिया, किसी ने पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया, किसी ने किसी चीज के लिए बलिदान दिया। वो सदियों की बातें हैं। उनको देवता, वो मानव रूपी थे, आज उनको देवता रूप में पहुंचते हैं। और ये शहीद हमारी रक्षा करने के लिए, भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान देते हैं। इसलिए ये किसी देवता से कम नहीं है और इनकी देवता की तरह पूजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कोई नया विवाह हो तो गंजोड़े की जात में अगर यहाँ पे लगे, बच्चा अगर पैदा होता है उसका जड़ूला भी यहाँ उतरे, तो मैं समझता हूँ ये देश के प्रति कुर्बानी देने वालों के प्रति सच्चा मान और सम्मान। हमारे देश में इन नागरिकों का इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। नागरिक ये सम्मान दे नहीं सकते। शहीद जिनकी वजह से हम रात को रजाई ओढ़ के सर्दी में भी चैन की नींद सोते हैं, वो सिर्फ इन शहीदों की वजह से, देश के नौजवानों की वजह से सोते हैं। आदिकाल में इन फौजियों के बारे में क्या क्या कहा जाता था, लेकिन आज फौजियों का जो मान और सम्मान है, निश्चित रूप से आज मैं याद करना चाहता हूँ इस भारत माता के उस लाडले भारत रत्न को, अटल बिहारी जी वाजपेयी जब से प्रधानमंत्री, जब से दुनिया को और देश को बताया कि फौजी का हमारे देश के प्रति क्या सम्मान होता है और क्या मान और सम्मान होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया। और जब एक जमाना था जब हमारे शहीद हो जाते थे, उनकी टोपी और बेल्ट आती थी, किसी की तो संदूक भी नहीं आती थी, लेकिन सह सम्मान उनके शरीर को उनके पैतृक गांव में ले जाके और गाजे बाजे के साथ उनका अंतिम संस्कार करना अगर किसी ने शुरू किया तो भारत माता के लाडले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आज मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ इस मौके पर, क्योंकि शहीदों का सम्मान उन्होंने करना सिखाया। आज इस शानदार कार्यक्रम के अंदर हमारे मासी जी ने भी आपका मनोरंजन किया है, उनका भी इस उपखंड में मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आप लोग यहाँ पर आज पधारते हो, सब लोग आपको पसंद भी करते हैं और आप उभरते हुए कलाकार हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपकी कीर्ति और ख्याति हम लोग जानते हैं और जो यहाँ पर टीमें खेलेंगी वो सब हमारे लिए समान है। आप गाँव वालों के लिए वो समान होनी चाहिए, चाहे वो दूरी से आई हो, चाहे वो नजदीकी हो, चाहे वो मेरे गाँव के हो।
जिस खेल के मैदान में गांव के प्रति पक्ष लेके बाहर के खिलाड़ियों को हुटिंग करके या चिटिंग करके अगर वो गांव उसको हराता तो मैं समझता हूँ दोबारा उस गांव में कोई टीम नहीं आती। लेकिन मैं मेहाड़ा से कोई उम्मीद नहीं करता। मेहाड़ा के अंदर साफ सुथरा ये आयोजन हो और जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आए वो अपने ऊर्जा के हिसाब से, अपनी दम के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से जीत के जाए। कोई रेफरी महोदय और कोई ग्रामीण उनके साथ पक्षपात ना करे। जो आयोजक महोदय हैं उनको निवेदन करता हूँ, आपका सेवक होने के नाते निवेदन करता हूँ कि सब लोग यहाँ खेल के जाएं तो अपनी दम से जीत के जाएं। या आयोजकों की गलती के कारण कोई हारे तो मैं समझता हूँ वो प्रतिभा का अपमान है। कोई उचित परिणाम भी मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। आशा करता हूँ कि मेरी कम कही बात को ज्यादा समझोगे और आप लोगों ने ये 3-4 मांगे बताई है। मैं ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ घोषणा करना ये मेरे स्वभाव में नहीं है, मतलब ये आग्रह करता हूँ मुझे लिख के दे दो। जो आपने कहा है उससे कभी ज्यादा करके दिखाएं तो मान लेना वरना मत मानना। आप मुझे लिख के दे दो। जब आपने बनाया ही कुछ करने के लिए है तो उसमें हम कंजूसी क्यों करेंगे। जितना हमें मिलेगा, जो मिलेगा आपके हिस्से का, उससे ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। ये विश्वास आपको दिला सकते हैं और इतना विश्वास और दिला सकता हूँ आपको कि और काम तो कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। पूरे समाज की या पूरे क्षेत्र की 36 कौम की पूरी भौगोलिक स्थिति की डिमांड कोई पूरी नहीं कर पाया आज तक। पूरे क्षेत्र की कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाया। एक घर में बैठ जाओ, एक घर में भी 5-5 डिमांड आ जाती हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा में खेतड़ी के मान और सम्मान को 1 नंबर पे लाके खड़ा करेंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं। पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ, इतना विश्वास आप लोग करेंगे। निश्चित रूप से आपने बुलाया है, मान किया, सम्मान किया। उन्हें एक बार शहीद कमलेश को मैं व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल और मेरे परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और आप लोगों ने जो सम्मान किया उसके लिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। पुनः एक बार भारत माता की जय के साथ इस शहीद को प्रणाम करते हुए मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।